वेलकम बैक बच्चों। 8th क्लास की 12.1 एक्सरसाइज का आज सेकंड पार्ट हम करेंगे। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने फार्मूले सीखे थे कि आधार एक जैसे हों, बीच में गुणा का निशान है तो घात जुड़ जाती हैं, अगर भाग है बीच में तो घात घट जाती हैं, और भी कई। तो अब हम उनको आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, मान ज्ञात करना है यानी कि वैल्यू। अब यहां पर आप समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कहा 3 की घात 0 जमा 4 की घात घटा 1 गुणा में 2 की घात 2। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। 3 की घात 0, किसी की घात 0 1 होता है। 4 की घात घटा 1 है, तो इसकी अगर हमें प्लस घात बनानी तो आप इसे बटे में रख दीजिए, और 2 की घात 2 4 हो गया, क्योंकि 2 गुणा 2 4। अब यहां पर हम लेंगे एलसीएम। भाई 4 एकम 4 और जमा 1 यानी कि 5, और गुणा में 4, 4 से 4 कट गया, उत्तर आ गया 5। दूसरा क्वेश्चन, 2 की घात घटा 1 गुणा में 4 की घात घटा 1 और भाग में 2 की घात घटा 2। अब दे 2 की घात घटा 1, घात अगर प्लस की करनी तो आप इसको पलट देंगे, 2 की घात 1 हो गई। इसको भी पलट देंगे, 1/4। भाग में इसको भी आप पलट देंगे तो 1/2 की घात 2। यानी कि हमने पढ़ा था जब हम पावर्स को पलट देंगे तो घात हमारी प्लस से माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अब ये गुणा में ब्रैकेट 1 एकम 1, 4 दूनी 8, और ये भी सोल्व हुआ 1/4, क्योंकि 2 की घात तो 4 होता है। अब बच्चों बीच में है भाग का निशान। अगर इसे मुझे गुणा में बदलना है तो इस हिस्से को पलटना पड़ेगा 4/1। दोबारा समझिए, अगर भाग है और उसको गुणा में बदलना है तो इस हिस्से को पलट दीजिए, काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर 1 एकम 1, नीचे 2 एकम 2। ये आंसर है। अब देखिए थर्ड पार्ट, 1/2 की घात घटा 2 जमा 1/3 की घात घटा 2 जमा 1/4 की घात घटा 2। अब घात को हमें जमा में करना है तो इसको हम पलट देंगे, तो 1/2 का पलटने के बाद बनेगा 2/1 की घात हो गई +2। इसको पलटेंगे 3/1 की घात हो गई 2, और इसको पलटेंगे 4/1 की घात हो गई 2। अब 2 की घात 2 4 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, क्योंकि 2 बार गुणा। 4 की घात 2 16, 16 और 9 25 और 4 29। ये आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट, फोर्थ कहता है ये। देखिए मैं इसको सोल्व ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो लिखा हुआ है इन सब की घात 0 दे रखा है, तो किसी की भी घात 0 1 होता है, ये याद रखिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 हुआ। पांचवा, घटा 2/3 की घात घटा 2 और ऊपर 2। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारी डबल घात हो, जैसे a की पावर m और ऊपर n, तो डबल पावर्स हैं, डबल घात है, तो ये पावर एक दूसरे के साथ गुणा हो जाती है। तो यदि इसको आप गुणा करोगे इस घात को, तो 2/3 घटा 2/3, इसकी घात की गुणा करें घटा 2 की घटा 2 से, तो घटा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो बच्चों अब इस हिस्से को हम पलट लेंगे, तो 3/2 और पॉजिटिव पावर आ गई 4। अब देखिए 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। घटा 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16। तो आंसर आ गया 81/16। अब क्वेश्चन है बच्चों पांचवा, m का मान ज्ञात कीजिए
m का मान घात ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m डिवाइड में 5 की पावर घटा 3 बराबर 5 की पावर 5। देखिए एक फार्मूला बताया गया था कि x की पावर m डिवाइड में x की पावर n, घात आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है तो घात घट जाएंगे। तो बच्चों अगर आधार एक जैसा है और बीच में भाग का निशान है तो घात घट जाती है, m घटा n। अब यहां पर आधार दोनों में 5 5 है, बीच में भाग का निशान है तो घात घट जाएंगी। तो ध्यान देना 5 की घात इस m में से घटाऊंगा इस घात को यानी घटा 3 को, बराबर 5 की घात 5। अब ये घटा घटा जमा हो जाएगा तो 5 की घात m जमा 3 बराबर 5 की घात 5। अब देखिए दोनों का आधार सेम है, बराबर का निशान बीच में है तो घात भी बराबर हो जाएंगी। तो m जमा 3 बराबर हो गया 5 के, ये इधर जाके घटेगा तो यहां पर 5 जो है 3 उधर चला जाएगा, घटा में 5 घटा 3 तो m की वैल्यू 2 बन गई। 6th क्वेश्चन, दोनों की वैल्यू निकालनी है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा, डायरेक्ट इसमें 1/3 की घात घटा 1 है तो घात अगर प्लस करनी है तो आप इसको पलट दीजिए, 3/1 की घात 1 हो गया, इसमें भी घात नेगेटिव, इसको ही पलट दीजिए, 4/1 की घात 1 और इस पूरे की घात भी घटा 1, उसे देखेंगे। अब 3 की घात 1 3 हो गया और ये 4 की घात 1 4। अब 3 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा घटा 1 और घटा 1 की घात घटा 1। अब घटा 1 की घात घटा 1 इसको आप पलट देंगे, 1 की घात माइनस में है तो इसको आप बटे में ले आइए, घटा 1 की घात 1 हो गया, अब घटा 1 की घात घटा 1 ही रहेगा। तो ये आंसर है। सेकंड में देखिए 5/8 की घात कितना है, घटा 1, तो आप इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 8/5 की घात प्लस 1, ये भी पलटा जाएगा 5/8 की घात 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और है बट अभी मैं 1 लेके चल रहा हूं। अब आधार अलग अलग है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 8/5 और ये 5 4 बार, इसका और भी एक तरीका बनता था, 8 भी 4 बार, तो 1 8 से 8 कट गया, 1 5 से 5 तो 5 की घात 3 और 8 की घात 3 तो 5/8 की घात 3। अभी इसी से सीख लीजिए। 7th क्वेश्चन, देखिए 25 को 25 रहने दें, t की घात घटा 4 ही रहने दें, इसको आप ऊपर लेके आइए तो 5 की घात प्लस 3 हो जाएगी क्योंकि हमने इसको पलट दिया, नीचे 10 का 10 रहने दें, t को अभी ऊपर ले आइए तो t की घात प्लस 8 होगी क्योंकि हम जैसे ही पलटते हैं पावर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाती है। काटिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, ऊपर 5, t की घात जोड़िए क्योंकि गुणा का निशान है आधार एक जैसे, तो घटा 4 जमा 8 तो घटा जमा का 4 बचेगा, 5 की घात 3 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है। लास्ट स्टेप, यहां पर घात जोड़ दीजिए भाई, 5 की घात 1 और 5 की गुणा कर देते हैं, 5 की घात 3 125, t की 4/2, लास्ट स्टेप है
125 पंजे 625 बटे 2 और साथ में t की घात 4। सेकंड पार्ट देखिए, घटा पावर है, नीचे ले आइए, यहां भी माइनस है, ऊपर ले जाइए, यानी कि ऊपर नीचे बदल दीजिए, पावर हट जाएंगी। पावर जो घटा में है वो जमा में बदल जाएगी, जमा वाली घटा में। चलिए जी, इस हिस्से को ऊपर ले जाइए, 5 की घात 7, 6 को ऊपर ले जाइए, 6 की घात +5 हो गया। इसको नीचे ले आइए, 3 की घात 5, इसको भी नीचे ले आइए, 10 की घात 5। 125 तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा ना घात है। अब तोड़ते हैं, ये लीजिए जी भाई, 5 की घात 7 रहने दीजिए, 6 को तोड़िए, 2 गुणा 3 की घात 5, 125 को लिखिए 5 की घात 3, 3 की घात 5 सेम। 10 को तोड़िए, 2 गुणा 5 की घात 5। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, 5 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 3 ये जुड़ जाएंगे गुणा में, 5 की घात 10 हो गया। इन दोनों की घात अलग अलग कर देते हैं, 2 की घात 5 और 3 की घात 5। यहां पर 3 की घात 5 नीचे, यहां पर भी 2 की घात 5 अलग और 5 की घात 5 अलग है, ये दोनों सेम हो गए, कट गया। अब ये है डिवाइड में, भाग में घात घट जाती है, आधार एक जैसे, तो इस 5 की घात 10 में से ये 5 घट जाएगा, तो 5 की घात 5, ये आंसर आ गया। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाय।